गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हम लोग देख रहे थे, साइटोप्लाज्म को हम लोग क्लासिफाई किए थे। साइटोप्लाज्म को हम लोग क्लासिफाई किए थे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसको कि हम लोग साइटोसोल भी कह रहे थे, सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूशंस। क्लियर। साइटोसोल हम लोग बात कर रहे थे, सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। सेल ऑर्गेनल्स हम लोग बात कर रहे थे, ऐसा ऑर्गेनल्स जिसका एक स्मॉल स्ट्रक्चर, जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एंड सेल इंक्लूशंस हम लोग बात कर रहे थे साइटोप्लाज्म में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है, फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, उसको हम लोग सेल इंक्लूशंस कह रहे थे। सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, जितने भी इनसाइड द सेल है, जो स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसका कुछ फंक्शन है, उसको हम लोग कह रहे थे सेल ऑर्गेनल्स। तो आज हम लोग सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स है, एक एक सेल ऑर्गेनल्स का डिटेल स्टडी करेंगे, जैसे गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स का डिटेल स्टडी करेंगे। क्लियर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग सेल ऑर्गेनल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो वर्ड मीन्स होता है इनसाइड। एंडो वर्ड मीन्स होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम मीन्स होता है नेटवर्क। रेटिकुलम वर्ड मीन्स होता है नेटवर्क। प्लाज्मिक बात कर सकते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म से रिलेटेड है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब हो गया नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। नेटवर्क ऑफ membranous structure which is found in cytoplasm. Network of membranous structure which is found in cytoplasm. Now endoplasmic reticulum discovered by Porter. Discovered by Porter in 1945. Clear? हम लोग एक रफ डायग्राम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये अगर हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के ब्लेबिंग, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस से ही इमर्ज होता है। क्लियर। नाउ
फाउंड इन, ये रफ डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अगर लेबलिंग करने जाए तो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये आपका सिस्टर्ने, दिस इज वेसिकल्स, vesicles, this is tubules, clear। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज 3 स्ट्रक्चर, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड tubules, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज 3 एलिमेंट्स। ये तीनों एलिमेंट्स के बारे में अभी स्टडी करेंगे। थोड़ा एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, found in all eukaryotic cell, except germinal cells, and mature mammalian RBCs। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, एक्सेप्शन है, क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल, present in all eukaryotic cell, absent in prokaryotic cell, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। नाउ हम लोग डायग्राम की ओर मूव करते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को का एब्रिविएशन हम लोग लिख सकते हैं ER, जनरली ER भी लिखा मिलेगा, क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, हैज 3 different kinds of structure। That is, it has 3 elements. We can say it has 3 elements. First one is cisternae, second one is vesicles, and third one is tubules, क्लियर। तो हम लोग वहाँ लेबलिंग भी कर चुके हैं, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल। नाउ कम टू द सिस्टर्ने। सिस्टर्ने की बात करें तो हम लोग देख रहे थे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बना हुआ है बाय ब्लेबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर। फर्स्ट सिस्टर्ने, और वी कैन से आउटग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिस्टर्ने इज स्टडीड विथ राइबोसोम। इसके मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग जान रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ऑर्गेनेल्स है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये स्टडीड विथ राइबोसोम, स्टडीड विथ राइबोसोम, क्लियर। नेक्स्ट, ribosomes are attached by a protein, ribosomes are attached
by a protein राइबोफोरिन। क्लियर। जो राइबोसोम है हम लोग देख रहे हैं सिस्टर्ने इज स्टडीड विथ राइबोसोम, और राइबोसोम आर अटैच्ड, जो सिस्टर्ने के मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन राइबोफोरिन। ये राइबोसोम के साथ इसको हम लोग देखते हैं सिस्टर्ने को। और ये राइबोसोम सिस्टर्ने के मेम्ब्रेन से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन राइबोफोरिन। क्लियर। ये जो सिस्टर्ने है ये अनब्रांच्ड होता है और वो उसका ल्यूमेन जो होता है वो नैरोअर होता है। क्लियर। और ये क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज सिस्टर्ने इज क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोजर टू न्यूक्लियर membrane. Clear. Now next is vesicles. वेसिकल्स के बारे में भी हम लोग देखें तो वेसिकल्स भी राइबोसोम के साथ हम लोग देखते हैं, स्टडीड विथ राइबोसोम। इसका डायमीटर अबाउट 50 to 500 माइक्रोमीटर होता है, क्लोजर टू, ये सिस्टर्ने के नज़दीक होता है। क्लियर। स्टडीड विथ राइबोसोम, studied with ribosome. Clear. Closer to cisternae, closer to cisternae. ये सेक लाइक स्ट्रक्चर सिस्टर्ने होता है। देखेंगे जो वेसिकल्स है सिस्टर्ने के नज़दीक ज़्यादा होगा, वेसिकल्स के अराउंड लेस होगा। क्लियर। देखिए ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स जो है सिस्टर्ने के क्लोज ज़्यादा रहता है और ट्यूब्यूल्स के क्लोजर लेस नंबर ऑफ वेसिकल्स होता है। आप देख रहे होंगे हम लोग सिस्टर्ने के आसपास 4 वेसिकल्स ड्रॉ किए और इसके आसपास एक ही वेसिकल्स की है, जस्ट टू इंडिकेट ये मोर और ये लेस नंबर है। ये भी राइबोसोम के साथ होता है, इसके सरफेस पे भी, इसके मेम्ब्रेन में भी राइबोसोम होता है। क्लियर। सिस्टर्ने, वेसिकल्स। नाउ नेक्स्ट इज ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स आप डायग्राम में ही देख रहे होंगे, उसका ल्यूमेन जो होता है वो वाइडर होता है, सिस्टर्ने से ट्यूब्यूल्स का ल्यूमेन वाइडर होता है। क्लियर। ये ब्रांच्ड होता है और ये विदाउट राइबोसोम होता है। ये देख रहे हैं ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है, तो लिख सकते हैं हम लोग ब्रांच्ड विदाउट राइबोसोम। इसके सरफेस पे, इसके मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होता है, विदाउट राइबोसोम्स। क्लियर। क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप ये हम लोग देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ही अटैच ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये अगर आप इमेजिन कर रहे हैं ये पूरा सेल का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ट्यूब्यूल्स आप देख रहे होंगे क्लोजर टू किसके है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिस्टर्ने देख रहे होंगे क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और वेसिकल्स क्लोजर टू सिस्टर्ने। तो ये बात हमें डायग्राम से ही क्लियर हो रहा है। ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड होता है, विदाउट राइबोसोम होता है, एंड क्लोजर टू, आप ये चीज़ तभी समझ पाएंगे जब पूरा स्ट्रक्चर सेल का देखे होंगे। क्लियर। क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये वाइडर होता है ना। वन थिंग, एक बात नोट करने वाली बात है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक,
ध्यान रहे हम लोगों को इसमें वैसे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें हम लोग बहुत बातें और पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल स्टडी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे लिए ये बहुत डिटेल स्टडी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं बस हम लोग वही देख रहे हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन मसल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन मसल्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्लियर? नाउ अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, हम लोग यहाँ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हैं, लेकिन हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और हम लोग इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही डिफरेंस लिखेंगे। क्लियर? Types of endoplasmic reticulum. Two types of endoplasmic reticulum is there: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. First one is rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, abbreviation RER. Second one is smooth endoplasmic reticulum, SER abbreviation. Clear? Now ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम देखेंगे यहाँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक मीन्स जिसके सरफेस पे राइबोसोम हो उसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके सरफेस पे राइबोसोम नहीं हो। क्लियर? तो हम लोग देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट पजेस राइबोसोम अटैच्ड टू इट्स मेम्ब्रेन। इट पजेस ribosome attached to its membrane. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन पे राइबोसोम नहीं होता है। इट डज नॉट बियर राइबोसोम, इट डज नॉट bear ribosome over the surface of its membrane. Clear? Next point, its main function is synthesis of protein. हमेशा याद रहे, हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ऑप्शन में भी आपको दिया रहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, में भी दिया रहे राइबोसोम, में भी दिया रहे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो ध्यान रहे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज परफेक्ट आंसर, परफेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यस, अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन में नहीं रहे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सही होगा, और ये भी ना हो ये भी ना हो तो ये भी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। लेकिन अगर सारा हो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही ये एग्जैक्ट आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ऑप्शन अगर ऐसा रहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव नहीं करना है। ध्यान रहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्लियर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग बार बार कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम होता है, तो इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। Its main function is synthesis of protein। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। इट्स मेन फंक्शन इज synthesis of lipids। clear। नाउ नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखने जाए तो हम लोग लिख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डायग्राम से क्लियर है। सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम है तो ये किसके क्लोजर है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लोजर टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा स्मूथ ट्यूब्यूल्स इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सिस्टर्नी इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लोजर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी बात को हम लोग दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज फाउंड डीप इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इट इज फाउंड डीप इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सब डायग्राम से ही हमारा क्लियर है। क्लियर। इट इज यूजुअली फाउंड इन पेरिफेरी। It is usually found in the periphery। क्लियर। तो ये हमारा हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से हम लोग देखते हैं। फंक्शन Now see here function of endoplasmic reticulum. It provides framework to the cell. फंक्शन हम लोग देख रहे हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू द सेल। फ्रेमवर्क टू द सेल का मीनिंग क्या है? फ्रेमवर्क मीन्स हम लोग कह सकते हैं साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू द सेल मीन्स साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है सेल को। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इट हेल्प्स इन ट्रांसफर of information from nucleus to organelles or other cells, from nucleus to organelles or other cell। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स टू गोल्जी बॉडी। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड lipids to Golgi body। Clear? Compartmentalization। कंपार्टमेंटलाइजेशन के हम लोग कह सकते हैं सेपरेशन। ये अगर सेल है तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कंपार्टमेंट हो गया, ये दिस साइड एंड दिस साइड, या फिर इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इसमें भी सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, और ये साइटोप्लाज्म है साइटोसोल। क्लियर? तो ये कंपार्टमेंट बनाता है। हम लोग पहले ही बात कर चुके थे, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस करता है। तो ये सिंथेसाइज करके इसका ट्रांसपोर्ट करेगा, या स्टोर करके नहीं रखता है। क्लियर? तो ये गोल्जी बॉडी में स्टोर जाके ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो हेल्प्स इन सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इट हेल्प्स इन सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब ये सेल प्लेट क्या होता है, जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो बात करेंगे। सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्लियर? GERL सिस्टम, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन GERL सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है GERL सिस्टम। ये सिस्टम तो हम लोग पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया लेंगे ये GERL सिस्टम होता क्या है। नाउ व्हाट डज दिस लेटर्स इंडिकेट, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। G फॉर गोल्जी बॉडी, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and L for lysosome। क्लियर? तो ये कुछ फंक्शन हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।